आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे और ये एकदम सही चीज है कि आने वाला समय में जो लोग आईफोन यूज करते हैं उनको कहीं ना कहीं दुख होगा इस बात को सुन के कि आईफोन की दाम बढ़ने वाली है। आईफोन ही नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फ्रिज, लैपटॉप, टीवी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जहां पर चिप का यूज होता है वो सारे के दाम बढ़ने वाले हैं। और क्यों दाम बढ़ने वाले, तो कारण ये है कि जो अभी डील फॉक्सकॉन की और वेदांता की जो डील थी 20 बिलियन डॉलर की, सेमीकंडक्टर चिप यानी सेमीकंडक्टर यानी कि चिप बनाने के जो प्लांट वो लगाने वाला था फॉक्सकॉन इंडिया में वेदांता के साथ मिलकर, तो वो डील कैंसिल हो गई। ये भारत के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है और इसी कारण है कि सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं और खासकर आईफोन, ये सब के दाम बढ़ने वाले आने वाले टाइम पे। तो चलिए थोड़ा ब्रीफ में यानी कि थोड़ा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी और भी क्या क्या इम्पैक्ट होगी भारत पे आने वाले टाइम पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो अभी वेदांता और फॉक्सकॉन के 20 बिलियन डॉलर यानी 19 पॉइंट समथिंग है, हम 20 बिलियन मानकर चलते, 20 बिलियन डॉलर की जो डील थी चिप की प्लांट लगाने की भारत में सेमीकंडक्टर की, वो कैंसिल हो गई। अब इसके पीछे बहुत सारे विश्लेषक ये भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, प्लस जो गठबंधन है, गठबंधन जो गैंग्स है, गैंग्स तो नहीं बोलूंगा लेकिन जो भी गठबंधन वाले हैं, तो वो तो यही बोलेंगे कि सरकार की नीति के कारण यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पाई। तो मैं उन सबको एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। भारत के इतिहास में अभी जो सरकार है, ऐसा सरकार कभी आया नहीं था। और जो ये सरकार बाहरी इंडस्ट्री को जो इन्वायरमेंट दे रहा है, जो माहौल दे रहा है, जो सुविधा दे रहा है, जो लचीलापन है, आज तक भारत में नहीं हुआ। तो इस बात को कहना कि सरकार की नीति के कारण से ये डील कैंसिल हो गई, ये कहीं ना कहीं मतलब बेवकूफी वाली बात होगी। ठीक है, देखिए, इन्वेस्टमेंट जब कोई करता है ना, तो वो बहुत कुछ सोचता है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर वो डील कैंसिल होता है तो भी बहुत कारण होता है। मेरा जहां तक अनुमान है, मोटा मोटी मुझे जहां तक लग रहा है, एक लेबर कॉस्ट के इशू हो सकता है और भी इश्यू हो सकता है। देखिए, इंडस्ट्री जो भी होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको प्रॉफिट से मतलब होता है। कैमरे पे आके वो कुछ भी समाजवादी बातें बोल दे, कुछ भी बोल दे, समाज के लिए कर रहे, अल्टीमेटली उनको मतलब रहता है प्रॉफिट से। तो हम ये भी देखें कि कोविड के बाद जो चाइना से कंपनियां शिफ्ट हुई, और फॉक्सकॉन तो चाइना का सबसे लीडिंग, सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा प्लांट वहां पे फॉक्सकॉन का चाइना में है, जहाँ लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोग, सबसे बड़ा इंडस्ट्री। और जितने भी चिप का जो मेजोरिटी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है यानी 80% फॉक्सकॉन ही करता है। इसका जो चिप वाली जो प्लांट लगा चाइना में, चाइना बोल रहा हूँ, ताइवान में, तो 80% ऑफ द जो चिप जो डेवलप होता है वो कहाँ होता है, चाइना, ताइवान से डेवलप होता है। लेकिन रॉ मटेरियल सप्लाई कौन करता है, चाइना ही करता है ताइवान को। तो ऑल टुगेदर फॉक्सकॉन की जो डील थी ना, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डील था। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अभी डील कैंसिल हो गई। अब कारण जो निकल के आ रहा है कि मुझे जहां तक लग रहा है ये प्रॉफिट इश्यू का मार्जिन है, प्रॉफिट का इशू है, प्रॉफिट मार्जिन का इशू है। क्योंकि जो एशिया में और भी जो कंट्री है, जैसे कि जो डेवलपिंग नेशन है, जहां पर अभी इंडस्ट्री वगैरह, एमएनसी वगैरह और भी शिफ्ट हो रहे हैं भारत के अलावा भी, मतलब अगर भारत का कोई ऑप्शन है एशिया में, तो आप लगा लो मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस तरफ भी इंडस्ट्री यानी एमएनसी कंपनी वगैरह जा रहे हैं वहां पे। कोविड के बाद हमने चाइना से बहुत सारे कंपनी को इधर जाते हुए देखा है, वहां पर उन्होंने अपने प्लांट लगाया, ना कि भारत में लगाया। क्योंकि वहां के जो लेबर कॉस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं सस्ता है भारत से। तो फॉक्सकन के भी मन में कहीं ना कहीं ये विचार होगा, वहां पर भी फॉक्सकन की प्लांट है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये उधर की तरफ ना ले जाए, क्योंकि चाइना में दोबारा से ये जाने वाले है नहीं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस देखेंगे जो भारत से सस्ता हो और भारत से अच्छा हो। तो जो अभी मिड एशिया में जो कंट्री है जहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत सस्ते हैं, तो शायद ये उनका रुख उधर की तरफ भी जा सकता है, कोई भी रीजन हो। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, देखिए इससे मेन इम्पैक्ट क्या होने वाला है। एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, मैं एग्जांपल के रूप में आपको देता हूँ, उदाहरण के रूप में, जो लैपटॉप अभी के टाइम पे 1.5 लाख में मिलता है इंडिया में, अगर ये इंडस्ट्री लग जाती, ये प्लांट लग जाती, 1.5 लाख के लैपटॉप की बता रहा हूँ फ्रेंड, तो वो लैपटॉप 50% रेट पे मिलता, मतलब 60 से 70 हजार के रेट पे मिलता। मान लीजिए आज के टाइम पे i5 की 80 हजार, 90 हजार, लाख रुपए तक का भी रेट है i5 का। वो i5 के लाइटर, i5 बोल रहा हूँ, i6 और i7 का वो लैपटॉप आपको यहाँ पे कितने मिलता है, 40-45 हजार में मिलता है, लाख रुपए का लैपटॉप। आप समझ रहे कितना मतलब सस्ते में मिलता हम लोग को यहाँ पे। उसी तरीके से जो एसी वगैरह हो गया, टीवी वगैरह हो गया, मॉनिटर्स वगैरह हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, ये सब कुछ बहुत सस्ते में मिलते हैं। लेकिन दुख की बात, ये डील कैंसिल हो गई, तब ये चीज होने वाला नहीं है। उल्टा इफेक्ट क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, इसका
दाम और भी बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं कि फॉक्सकन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहले से भी यहाँ पे चिप बना रहा है, लेकिन वो क्या है तो कम मात्रा में, मतलब छोटा-मोटा इंडस्ट्री 10% 5% के हिसाब से है। ये जो 20 बिलियन का डील था, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था, राइट? अब आईफ़ोन पे इसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा एप्पल का, ज़रा वो भी सुन लीजिए। कर्नाटका में जो एप्पल की प्लांट है, जो ऑलरेडी एप्पल ने बोला हुआ था कि हम लोग जो कर्नाटका में प्लांट है, वहां पे हम लोग बिजनेस बढ़ाएंगे। लेकिन जो चिप उसको सप्लाई कौन करता था? फॉक्सकन। तो अगर फॉक्सकन इंडिया में रहता तो उसको चिप सप्लाई मिलता, सस्ते रेट पे मिलता। लेकिन अब वही, अगर मान लीजिए एप्पल बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसको चिप की डिमांड भी तो बढ़ेगी। अब फिर उसको चिप बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो ऑलरेडी उसको कॉस्ट लग जाएगा। तो यही कारण है कि वो क्या कर सकता है एप्पल, वो भी कहीं ना कहीं बैकअप कर दे। एप्पल भी कहीं ना कहीं बैकअप कर दे, बिजनेस ना बढ़े अगर फॉक्सकन यहाँ से गया। तो इस दौरान क्या होने वाला है, एप्पल के प्राइस की भी, जो आईफोन के दाम है वो भी बढ़ने वाला है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आईफोन के दाम भी बढ़ने वाली। प्लस इसलिए भी मैंने बोला कि भारत के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है, क्योंकि देखिए एप्पल का मैंने आपको कारण बताया कि एप्पल अब बिजनेस ना बढ़ाए और एप्पल भारत से बैकअप करना स्टार्ट कर दे, मतलब जितना है उतना ही इन्वेस्टमेंट रहने दे और फर्दर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट आगे ना, मतलब भारत में ना लगाए। तो एक कारण, क्योंकि उसका मेजर जो सप्लाई है, जो मेजर सप्लाई जिसको उसका जो है चिप का जो आता है वो फॉक्सकन से ही आता है। तो एप्पल भी इसी उम्मीद में था कि फॉक्सकन का इंडस्ट्री अगर यहाँ लग जाता तो कहीं ना कहीं वो क्या करता, भारत में अपना बिजनेस जो कर्नाटक में उसके प्लांट है उसको बढ़ाता। तो शायद अब वो भी कहीं ना बढ़े। सिर्फ बात एप्पल के ही नहीं है, ये एक ग्लोबल मार्केट में, एक दुनिया में क्या हुआ, एक नेगेटिव सेंटीमेंट फैल जाएगा भारत के प्रति। कहने का मतलब जो ग्लोबल मार्केट में जो इंडस्ट्री वगैरह है, जो बिजनेसमैन वगैरह, वो सोचेंगे आखिर ऐसा वो कौन सी कारण थी जो फॉक्सकन ने भारत में अपने प्लांट को नहीं लगाया। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जो इंडस्ट्री भारत में आने वाली थी, शायद वो भी इंडस्ट्री भारत में ना आए। मेरे कहने का मतलब समझे। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसीलिए इस डील का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। अब जैसे कि एलोन मस्क, टेस्ला भी, वो भी मतलब इच्छुक थे कि यहाँ पे आके अपने प्लांट लगाए, बिजनेस करे। जब मोदी जी अभी अमेरिका में गए थे, आप देख सकते हैं कि एलोन मस्क से उन्होंने मीटिंग की थी, बातचीत की थी। एलोन मस्क ने वहां बोला था कि वो इंटरेस्टेड है भारत में बिजनेस करने के लिए, राइट? तो वही बात बोल रहा हूँ कि जो ये बड़े बड़े प्लेयर और भी है दुनिया में, अब इसको देख के उनके दिमाग में, उनके मन में कोई नेगेटिविटी ना भर जाए। अगर उन्हें कुछ सोचा होगा कि भारत में इन्वेस्ट करना है, तो कहीं वो बैकअप करना स्टार्ट ना कर दें। तो ये एक भी डर है। तो ये सब किस लिए हुआ, ये एक डील कैंसिल से कारण देखिए कितने बड़े इम्पैक्ट पड़ जाता है देश के, या देश की इकोनॉमी पे। जॉब की तो बात ही छोड़ दो। जॉब तो वैसे ही, मतलब कि वो इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जो जॉब आने वाली थी वो जॉब तो ऐसे ही नहीं आने वाला है, राइट? तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन मैंने ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात की। इसके साइड इफेक्ट्स ढेर सारे, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन अभी मोटा मोटी मैंने आपको कुछ साइड इफेक्ट समझाने की कोशिश की। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम ही नहीं बढ़ने वाले, एक ये नेगेटिव सेंटिमेंट दुनिया में भारत के प्रति पैदा करेगी, प्लस जो भी बाकी इन्वेस्टमेंट या आने वाली थी, कहीं वो सारे इन्वेस्टमेंट अब बैकअप करने स्टार्ट ना कर दे। तो ऐसा अगर होता है तो ये तो भारत की जीडीपी या भारत की इकोनॉमी के लिए इतने बड़े सेटबैक होगी कि मतलब थोड़ा संभलना कुछ टाइम लग जाए भारत को भी। आई होप क्लियर चीजें हो गई होगी आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। और जो लोग नए हैं, वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए यही था फ्रेंड्स। फॉक्सकन और जो वेदांता की जो डील थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है।